ओपन करना है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, टैली ओपन करने के बाद से क्या करेंगे, F3 करके इसको सर्ट करेंगे। कोई डबल एंट्री नहीं करते हो दूसरे के अकाउंट में, इस वजह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरे में यदि कर दिए तो ट्राई बैलेंस आपका आने वाला नहीं है। इसमें अपना कंपनी खोल लेते हैं और पहले इसमें हमेशा चेक करेंगे डे बुक को, ठीक है। उसके बाद से डे बुक चेक करने के बाद से फिर आते हैं ट्रांजेक्शन पे। आज हम लोग ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन डेट बदलने के लिए क्या करते हैं, F2 करेंगे, ठीक है। ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। F2 करेंगे और इसमें देते हैं 1.9, ठीक है। ये सितंबर में पहुंच जाएगा। सितंबर का पहला ट्रांजेक्शन देखिएगा, सैलरी एक्सपेंसेज 35,000 बाई चेक। माध्यम क्या है, चेक, यानी चेक द्वारा हम लोग दे रहे हैं। कौन से बैंक का चेक काटेंगे, क्योंकि एक ही खाता खुला है। और कौन से मंथ का, ये अगस्त का है, ठीक है। यानी कि हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सितंबर का और सैलरी दे रहे हैं अगस्त का। नीचे नोट देखिएगा, कह रहा है एडजस्टमेंट आपको करना होगा सैलरी एडवांस, कितना रुपए, 5,000, क्योंकि इसको हम लोगों ने 25,000 एडवांस किया था। उसमें से एवरी मंथ हम लोग कितना डिडक्ट करते जा रहे हैं, 5,000 डिडक्ट करते हुए जा रहा है। तो इस हिसाब से हमको सैलरी तो दिखाने पड़ेंगे 35,000, ठीक है। उसमें डिडक्ट करना होगा आपको सैलरी एडवांस, ठीक है। सैलरी एडवांस में कितना डिडक्ट करना होगा, 5,000, ठीक है। और PNB बैंक से कितना जारी करना होगा। अब यही चीज हम लोगों को किसमें भरना है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होगा, वाउचर, ठीक है। मेक एन एंट्री इसमें करते हैं, सबसे पहले वाउचर को देखते हैं। तो वाउचर में से पहले से प्रॉपर बताया गया F5, ठीक है। इसमें कर देते हैं हम लोग F5। जो ट्रांजेक्शन आपके लिए नया भी होगा उसको भी प्रॉपर सीखते हुए चलिएगा, ठीक है। इसमें दे देते हैं हम लोग सैलरी, क्योंकि ये पुराने आप देखेंगे ट्रांजेक्शन है, उसी बेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। 35,000 इसमें दे देते हैं। इंटर करेंगे, क्रेडिट पूछ रहा PNB बैंक, अभी नहीं देना आपको, यहाँ पे देना सैलरी एडवांस, ठीक है। पूरा डिडक्शन नहीं हम लोग करा रहे हैं, कितना, हाँ 5,000, ठीक है। इंटर करते हैं। फिर उसके बाद से अभी देखिए इसका एडवांस कितना बाकी रह गया, 15,000, क्योंकि 25 एडवांस लिए थे, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या डिडक्ट कर लिया, कितना, 10,000, 5-5 करके, अब बचा कितना, 15, ठीक है। बाकी इंटर करेंगे और इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसमें नरेशन, नरेशन लिखने के बाद से एक्सेप्ट करा देंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डे बुक देखने के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे आना होगा, गेटवे ऑफ टैली, और उसके बाद डे बुक में। तो देखिए सितंबर में सारी ट्रांजेक्शन अब जाएंगी, ठीक है। स्कैप करके बाहर आते हैं, फिर उसके बाद से ट्रांजेक्शन सेकंड हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए कह रहा है कि पेड ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है इसी बेस पे आने वाला है। ऑफिस रेंट हम लोग कितना दे रहे हैं, 2700, किसके दे रहे हैं, किसके माध्यम से, कैश दे रहे हैं। तो यानी कि एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज डेबिट, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। प्रॉपर यहाँ मेंटेन भी किया गया है। मेक एन एंट्री F5 में करने वाले हैं, तो कर लेते हैं। यहाँ पे मेक एन एंट्री आते हैं, वाउचर पे F5 करते हैं, ऑफिस रेंट। देखिए लेजर इसका पहले से बना है। बस एक ही चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। जल्दीबाजी करेंगे इसमें ऑफिस यदि मेंटेनेंस हो गया तो आपका ट्राई बैलेंस गलत होगा। इस वजह से यहाँ पे देते हैं हम लोग ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज 2700, और क्रेडिट में देखिएगा क्या लिखा है, कैसे यहाँ पे उठा रहा PNB। इस वजह से ये गलती मत करिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग कैश को, ठीक है। बाकी के लिए नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अभी जब हम लोगों ने मई में ट्रांजेक्शन किया था, मई में, अभी तो हम लोग सितंबर का कर रहे हैं। मई में जब हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया था, कुछ लोन भी लिए थे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों ने लोन कितना लिया था, 5 लाख रुपए। यदि आपको मई का ट्रांजेक्शन देखना भी है कि हाँ हमने लिया था, ठीक है। अब इस हिसाब से लोन लिए थे कि नहीं, आप मई के ट्रांजेक्शन में आप जा सकते हैं। ट्रांजेक्शन देखने के लिए देखिएगा, डे बुक में हम जा करके देख सकते हैं, या फिर लोन अमाउंट में देख सकते हैं, ट्राई बैलेंस से भी देख सकते हैं। सबसे दिखा रहे हैं आपको। पहले हम लोग ट्राई बैलेंस से देखते हैं, ठीक है। अभी ट्राई बैलेंस से सितंबर का आएगा नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको बता रहा है। ट्राई बैलेंस के लिए DT भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। लोन देखने के या लेजर देखने के अकाउंट में बहुत सारे प्रोसेस आपको बताने वाले। देखिए ऊपर है ट्राई बैलेंस, इसमें आते हैं, ठीक है। ये 5 लाख रुपए, देखिए इसमें डिटेल वाइज देखने के लिए ऑल्ट के साथ ये फोन करेंगे, और भी डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आते हैं, ठीक है। लोन एंड एडवांस इंटर करेंगे, प्रॉपर आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, देखिए क्लियर है। अभी लोन के अमाउंट में हम लोगों ने दिया था, इसमें 3 लाख रुपए दिए थे। अभी तो यहाँ 25,000 हम लोगों ने दिया था, उसमें से क्या हो गया एडजस्ट, हम लोगों का कितना हो रहा था, 5-5 हजार। देखिए 25 दिए थे,
2 मंथ में हो गया, ये भी लोन अमाउंट। लेकिन ये 5 लाख रुपए हम लोगों ने लिया था। अब इंटर करेंगे तो प्रॉपर आपको डिस्प्ले करेगा कि कौन से मंथ में आपने लिया था। तो देखिए मई में, या तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो सेकेंड प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यदि ट्रांजेक्शन आपको पता भी है या लोन अमाउंट में किसका कितना है तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं, वरना लोन से भी आप पता कर सकते हैं, या फिर डे बुक से। डे बुक में आ जाइए, ऑल्ट के साथ F2 करिएगा, ठीक है। उसके बाद से 1.5 दे दीजिए, 2.5 दे दीजिए। इसमें भी देखिएगा यही 5 लाख रुपए है जो हम लोगों ने राकेश से। तो अब सोच करके देखिए ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, हम लोग इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, किसके माध्यम से दे रहे हैं, चेक। ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। चेक के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं लेकिन लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, लोन नहीं दे रहा है। उस पर जो इंटरेस्ट है उस पर हम लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 2%, यानी कि लोन अमाउंट अभी बाकी है। जैसे क्या होता है कि कभी कोई पैसा देता है तो कहता है ऐसा मूलधन आप रखे रहिए, ठीक है, हमको ब्याज देते रहिए। वही बात इसने भी कहा है, 5 लाख रुपए ये क्वेश्चन में बताया गया है कि इस हिसाब से इसका लोन हम लोगों ने लिया। अब कहाँ दिखाया गया था, तो आप ट्राई बैलेंस से भी देख लिए और डे बुक से भी देख लिए। कह रहा है कि 2% से, यानी कि 5 लाख पे यदि आप 2% निकालते हैं, ठीक है, निकालने के 2-3 मेथड है। यदि आप एक्सेल में निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं। एक्सेल निकालने के लिए देखिए कंट्रोल प्लस क्या करना होगा आपको, N, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। यदि कैलकुलेटर बेस पे देखेंगे चाहे एक्सेल पे देखेंगे, दोनों पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए 5 लाख, एस्टिक्ट सिंबल 2% और डिवाइडेड बाई 100, देखिए कितना आ रहा है, 10,000, ठीक है। अब इस हिसाब से स्क्रैप करते हैं, 10,000 के हिसाब से आप देखिएगा तो ये कह रहा है कि एक इंटरेस्ट बेस पे 10,000 आ रहा है, और कितने महीने के लिए है, अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्लियर है, तो 4 महीने तो हो गए, तो 4 मंथ का। तो क्या करेंगे, 10,000 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका कितना, 40,000, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट पेड हम लोग कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग मेन बैलेंस नहीं दिए उसको, राकेश को, इसकी एंट्री कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप देखिएगा ये खर्च, यदि आप टाइम वाइज पेमेंट कर दिए होते तो खर्च की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ ये भी होगा आपका, ध्यान से समझिएगा, ये भी होगा कि आप किसी को लोन दिए हैं उससे भी ब्याज आप भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका बन जाएगा इनकम, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन ये एक्सपेंसेज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये डेबिट हो गया, और यहाँ पे आपके जा रहा किससे, बैंक के माध्यम से, इस वजह से क्रेडिट। इसकी एंट्री कैसे होगी देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आते हैं वाउचर में। लेजर यदि नहीं बना होगा तो लेजर हम लोग बना लेंगे। मेक एन एंट्री किस में करने वाले हैं, F5, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग F5, ठीक, देखिएगा। और इसमें हम लोग पहले इंटरेस्ट देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट पेड देखते हैं, है इसमें कहीं पे भी, देखिएगा इंटरेस्ट, अभी क्या है, ये इंटरेस्ट रिसीव है लेकिन पेड आपने नहीं किया है, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, ठीक है, Alt+C करेंगे, और इसमें हम लोगों को एक लेजर बनाना होगा इंटरेस्ट पेड का, ठीक है। इसमें जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये यदि आपको रूल से याद होगा तो प्रॉपर इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक लेजर बनाने वाले हैं, नेम में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटर करेंगे, अंडर क्या है इसका, इनडायरेक्ट, आई बटन प्रेस करिएगा, इसमें सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद से नीचे सारे प्रोसेस सेम टू सेम है तो कंट्रोल के साथ ए कर दीजिएगा, कितना, 40,000 इसमें भर लेंगे, और किसके माध्यम से है, PNB बैंक के माध्यम से। क्लियर हो रहा है ना। एक बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन यदि होगा तो समझ लीजिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी लोन लिए थे 5 लाख, उस पर 2% के हिसाब से हम लोग ब्याज दे रहे हैं, तो आ रहा है कितना, 10,000, और 4 महीने का देना है तो कितना देना होगा, यही क्वेश्चन था इसका। क्लियर है, सॉल्व। इसके बाद से नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अभी सैलरी की जरूरत थी तो हम लोगों ने 25,000 एडवांस किए थे, अभी मकान मालिक को हो सकता है जरूरत पड़ गई एडवांस की, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 27,000 रुपये हम लोग दे रहे थे, ठीक है, तो 27,000 तो सॉरी 2700 दे रहे थे, यहाँ पे देखिए 2700 तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर लिए थे, दे चुके थे, क्लियर है ना।
यानी कि ऑफिस रेंट। अब मकान मालिक को जरूरत पड़ गई एडवांस के लिए, वो भी कितने मंथ का वो एडवांस ले रहा है, ठीक है। यदि इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा, आप एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एक्सेल में कैलकुलेट करना आपको, यहाँ से एक्सेल ओपन कर लीजिए। हालांकि यदि आपको कैलकुलेटर चाहिए तो कंट्रोल के साथ एन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक्सेल में प्रॉपर हम लोग थोड़ा जल्दी इसमें कर लेंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अमाउंट भर देते हैं, टोटल अमाउंट कितना था 2700, एवरी मंथ हम लोग दे रहे थे ना। अब उसके बाद से कितने महीने का एडवांस कर रहे हैं हम लोग, 4। अब इस हिसाब से हम लोग सम फार्मूला लगा देते हैं, एस्टिक्ट सिंबल लगा देंगे और इंटर कर देंगे, तो कितना आ रहा है देखिए 10,800, 10,800। क्लियर हो रहा है ना। यानी कि उसने 4 महीने का एडवांस लिया। अब इसका एक लेजर बनाना होगा आपको, जैसे वहाँ सैलरी एडवांस का बनाए थे उसी तरीके से एडवांस ऑफिस रेंट का बनाना होगा, ठीक है। इसका अंडर हो जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। कभी भी कोई पैसे यदि आप रिसीव कर रहे हैं लोन में तो आपका भी लोन एंड एडवांस होगा, किसी को दे रहे हैं तब भी लोन एंड एडवांस होगा। मेक एन एंट्री बताया गया किसमें होगा, F5 में। तो आते हैं हम लोग F5 में एंट्री कर लेते हैं, मेक एन एंट्री करेंगे F5, पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं एडवांस, देखिए एडवांस ऑफिस रेंट नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करेंगे और नेम में लिखेंगे एडवांस ऑफिस रेंट। अंडर क्या हो जाएगा, लोन एंड एडवांस, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करेंगे। बाकी नीचे वाले ये बातें ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री को कभी भी यस मत कराइएगा, अभी सेकेंड बुक में ही हम लोग समझने वाले हैं। कंट्रोल के साथ ये करेंगे, 10,800 भर देते हैं। और माध्यम क्या है इसका, चेक, तो इसमें भर देंगे पीएनबी बैंक, ठीक है। नरेशन लिखिएगा और एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, ऐसी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। फिलहाल में अभी देख लीजिएगा, गुड्स परचेज, सामान खरीद रहे हैं तो सामान आएगा, इस वजह से बन जाएगा ये डेबिट, ठीक है। गिवर कौन है, न्यू प्रोविजन शॉप, ठीक है। ये बन जाएगा क्रेडिट क्योंकि ये दे रहा, ठीक है। और कितने दिन के उधार पे है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से देखेंगे और रियल अकाउंट से देखेंगे, तो सब मैच करेंगे इसमें। देखिए ये रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा, गुड्स आ रहा, इस वजह से डेबिट हो गया, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो गिवर हमेशा क्रेडिट होगा। तो इस हिसाब से मेक एन एंट्री जब हम लोग करेंगे F9 में, कंट्रोल प्लस यस, ठीक है। तो डिस्प्ले क्या करेगा, सबसे पहले क्रेडिट, तो गिवर जो होगा अब इसका लेजर हम लोग पहले चेक करेंगे। ऐसे मत की करिएगा कि डायरेक्ट आप लेजर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेक एन एंट्री करते हैं F9 और यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ, देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच करना होगा तो कर लेते हैं कंट्रोल के साथ एच और इसमें लेते हैं बिल्कुल एज वाउचर। उसके बाद इंटर करेंगे, इसमें चेक करते हैं इस पार्टी को, न्यू प्रोविजन शॉप, एन बटन प्रेस करिए, ठीक है। अब इसमें कभी कभी हम लोग इतना छोटा मिस्टेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है न्यू जनरेशन शॉप और वहाँ पे क्या है, तो डिफरेंस है, ये नहीं कि इसी में एंट्री करने लगिएगा। देखिए क्लियर है ना। तो इसका आपको बनाना होगा लेजर, ठीक है। ऑल्ट प्लस सी करेंगे और जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इंटर करेंगे, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर दे देते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस क्यों करते हैं, क्योंकि जो उधार यहाँ पे है, ठीक है, वो हम मेंटेनेंस कर सकें। इसके बाद हम लोग कंट्रोल ये करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कराते हैं। अमाउंट पे आते हैं, कितने रुपए का है, देख लीजिए कितने रुपए का है गुड्स, हाँ 1,05,000, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा किसके अकाउंट से दिया गया है, तो इसका शॉर्ट नेम लिखना होगा एन, दे देते हैं एन पी यस, ठीक है। डैश दे करके लिखेंगे पहला, है ना, 0। कितने दिन के उधार पे है, 25 डेज। देखिए 25 लिखने के बाद इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक डेज लिख देगा। फिर उसके बाद से देखिए इसका लेजर बना हुआ है गुड्स परचेज का, क्लियर है। नरेशन लिखेगा, एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं 6 पे, ठीक है। फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिएगा, जो लोन पे अमाउंट पे हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया था उसी को अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस कर रहे हैं। देखिए राकेश को, ठीक है, क्योंकि 5 लाख पे हम लोगों ने 40,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया था। अब 5 लाख जो हम लोगों के पास लोन अमाउंट था उसमें से हम लोग कितना वापस कर रहे हैं, हाँ 3,50,000, यानी इसके बाद बच कितना जाएगा, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसी प्रोसेस हम लोग देखते हैं, पहले देखना होगा कि राकेश का कितना लोन अमाउंट है। मेक एन एंट्री देखिएगा बनेगा F5 का, आते हैं करते हैं F5। क्वेश्चन को समझेंगे एंट्री प्रॉपर आप कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो एंट्री आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
ठीक है, जो देखने से नॉर्मल यहाँ लग रहा है, लैब में चलते हुए फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएटेड कभी कभी ये करने लगता है। इस वजह से बढ़िया से इसको समझिएगा। लोन रिटर्न कर रहे हैं हम लोग राकेश को, तो रिसीवर हो जाएगा राकेश। ठीक है, आर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए राकेश, ये बता रहा है कि कितना अमाउंट है इसका, 5 लाख। इसमें से हम लोग दे कितना रहे हैं इसको, ठीक है, ये बन गया रिसीवर। और हमारे पास से क्या जाएगा, हम लोग किसके माध्यम से दे रहे हैं, चेक। और किस बैंक का चेक, पीएनबी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे, अब देखिएगा 1.5 लाख रुपए अभी और भी देना बाकी है। ठीक, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुड्स सोल्ड। ध्यान से देखिएगा, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मेक एन एंट्री तो बनेगा या फेट, लेकिन गुड्स जाएगा इस वजह से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ओके, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स क्रेडिट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पास आने वाला हो सकता है, जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं वो उधार पे लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्या है, वो पार्टी आपको दे रहा है चेक, और वो चेक हम लोग लेकर के जाएंगे कहाँ, पीएनबी में। इस वजह से ये पीएनबी जो होगा ये बन जाएगा आपका डेबिट, और गुड्स आपका क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड कर रहा है। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी या फेट की। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले या फेट करेंगे, फिर क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ यच। ठीक है, एज वाउचर। इसमें देखिए डेबिट में क्या लिखने वाले हैं, पीएनबी बैंक। ठीक है, कितना रुपए आ रहा है, कितना है, 1,50,000। ठीक है, और कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ गुड्स जा रहा है, इस वजह से चेक आ रहा है। ठीक है, वैसे थोड़ी ना कोई दे देगा। ठीक, नरेशन लिखेंगे, घबराओ मत, टेस्ट में पूछने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, पेड वेजेज एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज है, हमने बताया था खर्चा कोई भी हो हमेशा वो डेबिट होगा। ठीक है, लेजर बना है कि नहीं ये प्रॉपर हम लोग चेक कर लेंगे। कितना रुपए है, 2500। ठीक है, और किसके माध्यम से है, कैश। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री करते हैं, मेक एन एंट्री F5। F5 करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू बटन प्रेस करके देखेंगे वेजेज एक्सपेंसेज। ठीक है, 2500। और क्रेडिट में क्या देना आपको, देखिए कैश, ये पीएनबी उठा रहा है, इंटर मत कर दीजिएगा, इसमें दीजिएगा कैश। ठीक है, नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा। अभी क्या हो गया कि गुड्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, न्यू प्रोविजन शॉप को। इससे खरीदे थे। ठीक है, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा ना, यदि आपको डेबुक देखना होगा तो देखिए यहाँ पे आएंगे डेबुक में, और प्रॉपर यहाँ पे देखिएगा परचेज किससे किए थे, ठीक है, न्यू प्रोविजन शॉप से। ओके, इसी में से हम लोग गुड्स वापस कर रहे हैं, कितने का, 6,000 का। खरीदे कितने का थे, यदि 6,000 का गुड्स वापस कर देंगे बचेगा कितना, ये देना होगा आपको। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से एंट्री करते समय, जब हम लोग खरीदते हैं हम लोग वापस करते हैं तो डेबिट नोट में होता है, ऑल्ट के साथ F5 करते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले वाउचर, उसके बाद से यहाँ पे करेंगे ऑल्ट के साथ F5 करते हैं, आ जाएगा यहाँ पे डेबिट नोट। ठीक है, अब डेबिट नोट में सबसे पहले डेबिट, न्यू प्रोविजन शॉप। ठीक है, दे देते हैं यहाँ पे। और ये जल्दीबाजी मत करिएगा दोनों पे, बार बार इसी की वजह बोल रहा है, दोनों सेम टू सेम लग रहा है, बस थोड़े से जनरेशन या प्रोविजन, तो प्रोविजन वाले को दीजिएगा। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से आते हैं अमाउंट पे, तो देखिए यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले भी करा, 6,000 हम वापस कर रहे हैं, यानी कि गुड्स अगेंस्ट हमेशा देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ पे गुड्स हम लोगों ने परचेज किया था उसी में से वापस कर रहे हैं, देखिए गुड्स परचेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है 99,000 रुपये हम लोगों को देना होगा इसको। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से एक्सेप्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इशूड, इशूड है या फिर पेड हो, मतलब होता है क्या, जारी करना, इशूड मतलब, पेड मतलब पेमेंट करना। मेक एन एंट्री आपके F5, कितना रुपए है पता नहीं, तो पहली तो बता ही देता है ना कितना होगा, क्योंकि जब आप एंट्री करने जाएंगे बिन टेक इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो नीचे वो डिस्प्ले कर जाएगा। चेक करते हैं, मेक एन एंट्री सबसे पहले करेंगे, F5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पेमेंट। सबसे पहला काम पेमेंट वाउचर, यानी कि वाउचर देखिएगा यहाँ पे देते हैं, पार्टी अकाउंट कौन सा है, बिन टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं बिन टेक। ठीक है, हमेशा हमने बताया जब भी रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट होगा। ठीक है, इंटर करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे वो भर भी देगा, कितना था, 1,40,000।
ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा नीचे कह रहा है कि डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, यहाँ पे आते हैं डिस्काउंट रिसीव करते हैं। अब इसमें हिसाब से आपको निकालना होगा 4.8% से, तो कैसे निकालेंगे इसमें, या तो एक्सेल में निकालिए नहीं तो टैली में कंट्रोल प्लस एन करके निकालिए, ठीक है। 1,40,000, ठीक है, एस्टिक्ट सिंबल देंगे और लिखेंगे कितना 4.8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है 6,720, यहाँ पे स्कैप करेंगे 6,720 भर देंगे, बाकी के लिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या देना है, पीएनबी बैंक ऑलरेडी भरा हुआ है, एक्सेप्ट करा देंगे इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए हर तरह की एंट्रियां मिल रही हैं, ठीक है, पेमेंट वाउचर के मिलेंगे आपको, ठीक है, परचेज के मिलेंगे, सेल के मिलेंगे। यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, अब एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट हो रहा है, कन्वेंस एक्सपेंसेज, ठीक है, किसके खाते से हो रहा है, पेटी कैशियर के, कितना रुपए है 1150, ठीक है। तो मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F7 की, और एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होंगे। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग F7 जनरल वाउचर, सी बटन प्रेस करेंगे, कन्वेंसेस एक्सपेंसेज यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से देखेंगे अमाउंट भर लेते हैं, ठीक है। ये वाहन भाड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, कन्वेंस, ठीक है, और पेटी कैशियर के अकाउंट से है, तो ऑलरेडी देखिएगा टैली ने सेलेक्ट किया, यानी इससे पहले इसी तरह की एंट्री हुई है, ठीक है। एक्सेप्ट कराएंगे नरेशन लिख करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हुए चलते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे भी अभी इससे पहले वाले में देखें इंटरेस्ट हम लोग रिसीव करें एक चेक, ठीक है, यानी कि चेक कितना रुपए का रिसीव करें हम लोग 2 लाख। अब बात ये आती है कि इससे ट्रांजेक्शन कितना हुआ था, न्यू जनरेशन शॉप से, इधर देखिएगा कितना रुपए रिसीव कर रहे हैं 2 लाख, किससे, न्यू जनरेशन शॉप से। पहले ये चेक कर लेते हैं कि न्यू जनरेशन शॉप का अमाउंट कितना है। इसको चेक करने के लिए हमने बताया आप सबको कि कभी भी किसी भी लेजर अकाउंट का चेक करना है तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट, बुक्स और लेजर, चेक किसका करना था आपको, न्यू जनरेशन शॉप का, न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है। तो देखिएगा इसे ट्रांजेक्शन बेस में हम लोगों ने इतने किया था 4,50,000 थे, क्लियर है, सेल किए थे। अब इसके बाद से यहाँ पे देंगे 6,000 का गुड्स वापस, तो अभी कितना इससे लेना था हम लोगों को 4,44,000, लेकिन दे कितना रहा वो 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसमें नहीं कि फुल एंड फाइनल अगेंस्ट में कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका बाकी होगा 2,44,000, ठीक है। इस हिसाब से एंट्री करिएगा, देख लीजिए यहाँ पे एंट्री करते समय स्कैप करेंगे हम लोग, आते हैं वाउचर, ठीक है। और देखिए मेक एन एंट्री किस में बन रही है, क्योंकि हम लोगों को रिसीव करना था, इधर देखिएगा ध्यान से F6 करेंगे, ठीक है, क्रेडिट। अब इस हिसाब से गिवर कौन है, तो न्यू जनरेशन शॉप, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, देखिए कितना भर रहा है ये, यही मिस्टेक हम लोगों का होता है, क्योंकि अगेंस्ट जैसे करेंगे फुल एंड फाइनल ये समझता है टैली, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन में फुल एंड फाइनल है, ऐसा कर दिए तो प्रॉपर पता चलेगा, इसके नेक्स्ट वाला जब ट्रांजेक्शन आएगा फुल एंड फाइनल के लिए तो ये अमाउंट ही नहीं पूछने वाला वहाँ पे, ये बात है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, कितना अमाउंट देना है यहाँ पे 2 लाख रुपए देना है, ठीक है। ओके, समझे है ना सभी लोग, हटा करके करिएगा, इंटर बस मत करिएगा, फिर इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करिएगा, फिर आते हैं इस डेबिट पे। डेबिट में क्या देना है आप सबको, डिस्काउंट, ठीक है, कितना कितना परसेंट 2%, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख एस्टिक्ट सिंबल 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4,000, ठीक है। स्कैप करेंगे, यहाँ पे 4,000 भर देंगे और डेबिट में भरते हैं, देखिए डेबिट में क्या भरना है पीएनबी बैंक, ठीक है, पीएनबी बैंक, ओके। इसको हम लोग नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एडजस्टमेंट मोबाइल एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट मोबाइल एक्सपेंसेस कितना रुपए है, किसके खाते से है, ठीक है, ओके। मेक एन एंट्री कहाँ करने वाले हैं, F7 कर लेते हैं, ठीक है। डेबिट में क्या भरेंगे मोबाइल एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना रुपए है 799, और क्रेडिट में पेटी कैशियर, ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। सब ये सिंपल एंट्री हैं, ऐसी एंट्री कर चुके हैं, लेजर प्रॉपर बने हुए थे,
अभी क्या है कि पेटी कैशियर को बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो हम लोग दे रहे थे कि भाई एडजस्ट करना, लेकिन उसके बाद जब भी कमी पैसा होगा तो आपको कहीं ना कहीं पेड करना होगा। अभी हम लोग कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपये। किसको दे रहे हैं? अब देखिए कैश और कैश की एंट्री है, कैश टू कैश की एंट्री है, तो बनेगी F4। यानी कि अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में सितंबर में आप देखेंगे F4, F5, F6, F7, F8, F9 सारी एंट्रियां कर चुके हैं। ठीक है, ये एंट्री बेस ऐसे ही बनाया गया है इसमें। तो मेक एन एंट्री हम लोग करते हैं F4, कंट्रा आ जाएगा, देते हैं यहाँ पे कैश, ठीक है 10,000, और डेबिट में भरेंगे पेटी कैशियर। ठीक है, यानी पेटी कैशियर के पास देखिए अब कितना पैसा हो गया इसके पास, 21,331 रुपये है। यदि ये भी आपको चेक करना है कि वाकई में है कि नहीं, तो मैंने बताया कभी भी किसी का भी लेजर अकाउंट देखना होगा तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आइए, फिर उसके बाद से अकाउंट बुक्स में, फिर यहाँ पे आप कैश में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर चलता है, कैश को और बैंक को इंटर करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। और यदि इसमें भी आ गए आप लेजर में भी, तो भी आप पेटी कैशियर का पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिस्प्ले भी करेगा। तो कई सारे मेथड है। फिलहाल में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट की ही एंट्री है। ठीक है, एक्सपेंसेज आपका हो जाएगा डेबिट और पेटी कैशियर हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल एंट्री है, तो इस वजह से एंट्री करने के लिए हम लोग आएंगे सबसे पहले वाउचर करते हैं F7, यहाँ पे दे देते हैं इंटरनेट, लेजर बना हुआ है, ठीक है इंटरनेट एक्सपेंसेज कितना है 999, और क्रेडिट में पेटी कैशियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 को बड़ा ध्यान से समझना भी होगा आपको। देखिए कभी कभी ज़रूरत ऐसी हो जाती है बिजनेस में कि हम लोग अपने बिजनेस से ही पैसा निकालते हैं, जैसे पर्सनल यूज के लिए। समझिएगा कभी कभी ऐसा केस होता है, मान लीजिए हमारा खुद का बिजनेस है लेकिन हम हमेशा निकालते रहेंगे तो बिजनेस हमारा टूट जाएगा। तो इस हिसाब से किसी मान लीजिए बहुत सारा व्यापार जो लोग करते हैं तो गल्ला रखते रहते हैं, वो लोग ये सोच के निकालते हैं कि कल के डेट में जब प्रॉफिट होगा या कहीं से पैसे आएंगे तो हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों में एक ऐसा ट्रांजेक्शन आ रहा है जिसमें हम लोग 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकालना है, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि आहरण यानी कि निकालना, अपन ये बिजनेस से अपन ये पर्सनल के यूज के लिए निकालना है। ठीक है, इस हिसाब से हमको क्या करना होगा, एक ड्राइंग का लेजर बनाने की जरूरत होगी, और ड्राइंग बेस पे जो होगा वो हमारा कैपिटल होता है, पूंजी, पूंजी में से ही पैसा हम लोग निकालना है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो पर्सनल बेस पे नहीं बनाया जाता भाई, उसमें व्यवसाय हम कर रहे हैं, जिस दिन हम अपना पर्सनल उसको सारी चीज समझने में पता चलेगा खत्म ही कर डालेंगे। इस वजह से एक लेजर आपको ड्राइंग का ये सोच करके, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का 1 महीने या 2 महीने बाद आएगा, एडजस्ट हम लोग करेंगे 2,000 रुपये, क्योंकि अभी निकालना है ना। तो ऐसी एंट्री बताई गई इसमें कि हम जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्रियां कहाँ होती है, हमेशा F7 में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक लेजर। ठीक है, यानी कि Alt+C करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्राइंग। ठीक है, और अंडर इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराते हैं इसको। कितना रुपए निकाल रहा है, 2,000। अब आपके पास बहुत सारे माध्यम है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ से निकाला, गुड्स परचेज जो किए थे उसी में से। ठीक है, पैसे निकाल करके नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ये क्वेश्चन पक्का आगे आने वाला है। अब इसके बाद से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद से हम लोगों का आता है 17। ठीक है, यानी कि 17 वाला क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझिएगा। एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेज। देखिए एक्सपेंसेज है, ये बन जाएगा डेबिट। ठीक है, किसके खाते से, पेटी कैशियर। मेक एन एंट्री कहाँ पे बनेगी आपकी, F7 की। क्लियर है, ओके ठीक है। तो समझिएगा इसमें अभी बता रहे हैं उसमें, समझिएगा इसमें कुछ रखा गया है 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके, ठीक है करने के लिए। तो समझिएगा यहाँ पे मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी आपकी, F7 की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं F7 में ऑफिस मेंटेनेंस। ठीक है, ओके कितना रुपए है, 1,800। ठीक है, और किसके खाते से, पेटी कैशियर के खाते से। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे गए हैं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 18, जिसमें कह रहा है कि कैश विथड्रॉ। ठीक है, कितना कर रहे हैं हम लोग, 20,000। अभी हम लोग कैश क्या कर रहे थे, पेटी कैशियर को दे रहे थे, तो कैश खत्म होने के अकॉर्डिंग हम लोग बैंक से फिर निकाल रहे हैं। तो कैश टू बैंक एंट्री है, मेक एन एंट्री बनेगी
F4 की, ठीक है। इस वजह से इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं F4 में, ठीक। और यहाँ पे दे देते हैं क्रेडिट, गिवर कौन है, PNB बैंक, ठीक है। इसमें दे देते हैं कितना रुपए है, 20,000, ठीक है। और क्रेडिट में हम लोग दे देंगे कैश, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से देखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन और भी आपके एक्स्ट्रा बढ़ने वाले थे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट में दिया जाता है, ठीक, सॉल्व नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी आदत ऐसी बनाई जाएगी कि जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ है ना, ये सब जितना भी आप देखेंगे अभी तक जितना ट्रांजेक्शन आप कर रहे थे सब सॉल्व प्रॉपर लिखा गया। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन आपको 2, 3, 4 एवरी मंथ अब दिए जाएंगे जिसमें सॉल्व नहीं लिखा होगा, ओनली फॉर क्वेश्चन ही रहेगा, समझ रहे हैं। इसी की वजह से ये ऐसी आदत बनाई जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि हम ऐसे ही प्रॉपर देते रहेंगे तो बस आपको छापना ही होगा। इस वजह से जैसे सितंबर तक यानी कि 6 मंथ तक आते हैं, उसके वजह से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन रहेंगे जो सिर्फ ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, ये सब चीज़ें छोड़ दिया जाएगा, पूछा आप ही से जाएगा, ठीक है। मैकेनिक किसमें होगी, क्या होगी, तभी तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील होगा, नहीं तो छापने के लिए तो आप लोग छाप ही लेंगे, टाई बैलेंस भी आ जाएगा। फिलहाल में इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आपके छूटेंगे। अब इसका टाई बैलेंस यदि हम लोग देखते हैं तो टाई बैलेंस देखने के लिए आपको कहाँ आना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, फिर टाई बैलेंस, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, फिर उसके बाद से ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब इसका टाई बैलेंस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कितना आना चाहिए, 38,78,252 रुपये, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली ये आना चाहिए और मैच भी आपको कराना होगा पूरा पूरा एक एक अमाउंट, ठीक है। क्लियर है।